जय श्री राम साथियों सितंबर का महीना शुरू होने वाला है, इसलिए आज हम बात करने वाले हैं सितंबर महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल के बारे में। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि के जातकों की कि कैसा रहेगा आपका सितंबर का महीना, कैसा रहेगा आपका भविष्य। इस वीडियो में आज हम मिथुन राशि के हर एक विषय पर बात करेंगे, फिर चाहे वह वैवाहिक जीवन हो, प्रेम विवाह हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, भाग्य, व्यवसाय, संतान पक्ष, दाम्पत्य जीवन और घर परिवार के बारे में, और अंत में जानेंगे अचूक उपाय के बारे में जो आपको इस महीने करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट में आप जय श्री राम अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथियों, अगर सितंबर महीने की ग्रहों की दशा की बात करें तो आपके राशि के स्वामी बनते हैं बुध ग्रह, जो कि इस महीने तीसरे भाव में सूर्य के साथ में मौजूद हैं। यहाँ पर सूर्य 16 सितंबर को और बुध 23 सितंबर को गोचर करके चौथे भाव में आ जाएंगे, जहां पर पहले से ही केतु महाराज और शुक्र विराजमान है। शुक्र भी 18 सितंबर को गोचर करके आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। इसके अलावा मंगल आपके प्रथम भाव में, शनि आपके भाग्य के घर यानी कि नवम भाव में, राहु आपके 10वें घर यानी कि करियर के भाव में और गुरु आपके 12वें भाव में मौजूद है। तो चलिए जानते हैं इन्हीं ग्रहों और इनके गोचर के हिसाब से कि कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर का महीना। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ के बारे में। साथियों, आपके राशि के स्वामी बुध तीसरे घर में सूर्य के साथ मौजूद है, जिन पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। साथियों, यह महीना आपके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, खासकर 22 सितंबर तक। तीसरे भाव में बुध के होने की वजह से आपके लिए थोड़ी सी परेशानी स्वास्थ्य को लेकर हो सकती है, क्योंकि बुध के तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, जिसकी वजह से आपको एलर्जी, चर्म रोग, सिर दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथियों, तीसरा घर सामाजिक मेलजोल, भाग दौड़, यात्रा का घर माना जाता है, जिसकी वजह से 22 सितंबर तक आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर रहेगा। आप अपने आप को थका हुआ महसूस करोगे। इसके अलावा जिन जातकों को चर्म रोग से संबंधित परेशानी है, या फिर ऐसे युवा जिनके फोड़े फुंसियां, पिंपल्स, एक्ने ज्यादा होते हैं, तो उनको 22 सितंबर तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस बीच बुध की वजह से आपके स्किन से संबंधित बीमारियां और ज्यादा बढ़ेगी। हो सकता है कि आपको इस बीच अस्पताल के चक्कर भी काटने पड़े और आपको तरह तरह के टेस्ट भी करवाने पड़े, जिसकी वजह से आपको धन की हानि भी हो सकती है। लेकिन 23 सितंबर को जब बुध केंद्र में आ जाएंगे, तब आपका स्वास्थ्य सामान्य होने लग जाएगा, यानी कि सितंबर के आखिरी सप्ताह में जाकर ही आपको आराम मिलना शुरू होगा। लेकिन तब तक आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। साथियों, बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण विषय भाग्य, करियर, व्यवसाय और पढ़ाई लिखाई के बारे में। साथियों, कुंडली में 9वां घर होता है भाग्य का और 10वां घर होता है आपके कैरियर का। साथियों, अगर आपके भाग्य की बात करें तो आपके भाग्य के स्वामी अर्थात नवम भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो कि आपके नवम भाव में ही अपने ही घर में उपस्थित हैं। साथियों, यह महीना आपके भाग्य के लिए ठीक रहेगा। शनि के नवम भाव में होने की वजह से वह आपका साथ देंगे। इसके अलावा आपकी राशि के स्वामी बुध की दृष्टि भी आपके नवम भाव पर पड़ रही है, इसलिए अगर आपको कुछ भी सेल परचेस करनी है, कोई भी चीज लेनी है, कहीं पर भी आपको इन्वेस्ट करना है, बिजनेस से संबंधित आपको कोई मीटिंग रखनी है या आपको ट्रेवल करना है, तो आप कर सकते हैं। हालांकि शनि वक्री हो रखे हैं और वह मार्च 2025 तक वक्री रहेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा भाग्य से संबंधित कार्यों में आपको समय लग सकता है। जैसे कि अगर किसी काम को करने में आपको 2-3 दिन लगते हैं, तो शनि की वजह से वही काम आपके 5-6 दिनों में जाकर पूरा होगा, क्योंकि शनि वक्री हो रखे हैं। लेकिन भाग्य का आपको साथ मिलेगा और आपका काम अंततः बन जाएगा। साथियों, भाग्य को देखने के बाद अब बात करते हैं आपके कैरियर के बारे में। साथियों, कैरियर का घर होता है 10वां घर और आपके 10वें घर के स्वामी बनते हैं गुरु बृहस्पति, जो कि आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं। वही आपके 10वें घर में है राहु। साथियों, अगर आप एमएनसी कंपनी में काम करते हो तो आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके प्रमोशन के योग बन रहे हैं। वहीं अगर आप विदेश जाना चाहते हैं किसी काम के सिलसिले में, तो आपके लिए यह बहुत ही शुभ समय है। साथियों, राहु के 10वें भाव में होने की वजह से अगर आप टेक्निकल फील्ड में कार्य करते हो तो आपके लिए सितंबर का महीना अच्छा रहने वाला है। वहीं 10वें भाव में राहु और 12वें घर में बृहस्पति की वजह से आपका ट्रांसफर भी हो सकता है, या फिर अगर आप खुद से ही कहीं और अपना ट्रांसफर करवाना चाहते हो तो यह महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है।
मिथुन राशि के ऐसे जातक जो काम के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं या विदेश में जाकर अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो उनके लिए भी यह समय शुभ रहेगा। इसके अलावा ऐसे जातक जो रोजगार की तलाश में हैं और वह किसी एमएनसी कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर आपका करियर ट्रेवलिंग से जुड़ा हुआ है या फिर आप कोई भी ऐसा काम करते हो जो विदेश से जुड़ा हुआ कार्य है, तो आपके लिए यह महीना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। साथियों, अब बात करते हैं आपके बिजनेस, आपकी इनकम के बारे में। साथियों, बिजनेस आपका 23 सितंबर के बाद ही ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि 16 सितंबर के बाद से ही आपकी डेली इनकम में ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपके इनकम के नए नए स्रोत बनेंगे, आपके इनकम में बढ़ोतरी होगी। जिन जातकों का इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, हार्डवेयर, टेक्निकल फील्ड, डिजाइनिंग, रेस्टोरेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा हुआ व्यवसाय है, तो आपके लिए 23 सितंबर के बाद का समय शानदार रहेगा। लेकिन इन दिनों आपको थोड़ी सी भागदौड़ ज्यादा करनी पड़ेगी। 23 सितंबर से पहले बुध के तीसरे घर में होने की वजह से यह भी हो सकता है कि आपको अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर की यात्राओं पर भी जाना पड़े। सितंबर के शुरुआती दिनों में आपको अपने बिजनेस को लेकर थोड़ी सी टेंशन हो सकती है, जिसकी वजह से आपको काम के सिलसिले में भागदौड़ ज्यादा करनी पड़ेगी। साथियों, अब जानते हैं आपकी शिक्षा, आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में। साथियों, ज्योतिष शास्त्र में पंचम भाव होता है आपकी पढ़ाई लिखाई का, आपकी शिक्षा का, और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र देव, जो कि आपके चौथे भाव में केतु के साथ उपस्थित हैं। साथियों, पढ़ाई लिखाई के लिए यह महीना 18 सितंबर के बाद ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र 18 सितंबर को चौथे भाव से पंचम भाव में आ जाएंगे। लेकिन 18 सितंबर से पहले केतु के चौथे भाव में होने की वजह से आपको अपनी पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान देना होगा। हालांकि आपकी पढ़ाई में तो खूब मन लगेगा, आप मेहनत भी करोगे, लेकिन आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा नहीं रहेगा। आपका ध्यान बार बार भटकेगा, क्योंकि शुक्र के साथ केतु भी उपस्थित है। लेकिन जैसे ही 18 सितंबर को शुक्र आपके पंचम भाव में पहुंचेंगे, तब से आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी हो जाएगी। आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप एकाग्रता के साथ अपनी पढ़ाई करोगे। अगर आपका कोई एग्जाम 18 सितंबर के बाद में है तो आपके लिए शुभ योग है। हाँ, अगर आप डिजिटल, ऑनलाइन या डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ी हुई पढ़ाई कर रहे हो या फिर इसमें ट्रेनिंग ले रहे हो या इससे जुड़ी हुई कोई स्किल्स आप सीख रहे हो, तो ये पूरा महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा रहेगा और आपका ध्यान भी नहीं भटकेगा। आप पूरे फोकस के साथ इस क्षेत्र में काम करोगे। साथियों, बात करते हैं आपके लव लाइफ के बारे में, आपके वैवाहिक जीवन, आपके घर परिवार के बारे में। साथियों, पंचम भाव आपके लव रिलेशन का घर होता है और आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र देव, जो कि आपके चौथे भाव में केतु के साथ बैठे हुए हैं। साथियों, यह महीना आपके लव रिलेशन के लिए 18 सितंबर के बाद बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लेकिन 18 सितंबर से पहले आपको अपने लव रिलेशन पर ध्यान देने की जरूरत है। 1 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक आप दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बन सकती है, जरा जरा सी बातों पर आपको थोड़ा सा गुस्सा भी आ सकता है, जिसका असर आपके लव रिलेशन में देखने को मिल सकता है। शुक्र के साथ केतु के होने की वजह से वह आप दोनों के बीच में अलगाव की स्थिति भी पैदा कर सकता है। इसलिए 18 सितंबर तक आपको अपने लव रिलेशन में ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन 18 सितंबर को जैसे ही शुक्र आपके पंचम भाव में आएंगे, उसके बाद में आपका लव रिलेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। 18 सितंबर के बाद आप दोनों की सोच एक जैसी रहेगी, आप दोनों की थिंकिंग एक जैसी रहेगी, आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आओगे और इस दौरान आपका घूमना फिरना भी बहुत होगा। आप दोनों आखिरी सप्ताह में ट्रेवलिंग ज्यादा करोगे और आप दोनों का रिलेशन मधुर बना रहेगा। आप दोनों के बीच में जो भी अनबन चल रही थी, जो भी मतभेद हो रहे थे, जो भी मिसकम्युनिकेशन हो रहा था, वह 18 सितंबर के बाद में ठीक हो जाएगा। साथियों, बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन, आपके घर परिवार के बारे में। साथियों, सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन का घर होता है, जिसके स्वामी बनते हैं गुरु बृहस्पति, जो कि आपके 12वें घर में विराजमान है। साथियों, 12वां घर कुंडली में ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यह घर होता है अस्पताल का, धन हानि का, यात्राओं का, भागदौड़ का। साथियों, यह समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। गुरु के 12वें घर में होने की वजह से हो सकता है कि आप किसी काम के सिलसिले में या अपने व्यवसाय के सिलसिले में आपको बाहर की यात्रा करनी पड़े, अपना घर छोड़कर जाना पड़े, अपने परिवार से दूर रहना पड़े, और इस भागदौड़ करने की वजह से आपको अपनी हेल्थ पर नकारात्मक असर भी देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं या दवाइयों पर ज्यादा खर्चा भी उठाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से पारिवारिक जीवन में अशांति बनी रहेगी।
इसके अलावा गुरु 12वें घर में शत्रु की राशि यानी कि शुक्र के घर में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन साथी की हेल्थ पर भी नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। उनको भी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि उनको भी अपने करियर के सिलसिले में बाहर की यात्रा करनी पड़े, या फिर उनके करियर में, उनके ऑफिस में, उनके बिजनेस में, या फिर जहां पर भी वह काम करते हैं वहां पर उनको परेशानी का सामना करना पड़े, जिसकी वजह से वह तनाव महसूस करे और उसका असर आप दोनों के दाम्पत्य जीवन में भी पड़ सकता है। वहीं आपके 12वें घर पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, जिसकी वजह से किसी बात को लेकर आपके माता पिता किसी चिंता से ग्रस्त रहेंगे, जिसकी वजह से उनको थोड़ा बहुत सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। किसी बात को लेकर उनका यह समय तनाव भरा हुआ रहेगा। तो साथियों, यह था आपके सितंबर महीने का राशिफल। अब बात करते हैं उपाय के बारे में। साथियों, इस पूरे महीने आप गणेश जी की आराधना करें, उनको दुर्वा चढ़ाकर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें और नित्य 108 बार बुध के बीज मंत्र का जाप अवश्य करें। बुध का बीज मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। इसके अलावा हर गुरुवार के दिन केले के पौधे में जल चढ़ाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर काले तिल अर्पित करें, और अगर हो सके तो काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी अवश्य खिलाएं। इससे राहु आपके करियर को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, ग्रह गोचर और अन्य राशियों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय श्री राम।